फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे देश के अंदर कोई जरूरी मुद्दा बचा ही नहीं है। चाहे लोगों के रोजगार का, रोजी रोजगार का सवाल हो, बढ़ती हुई महंगाई का सवाल हो, करप्शन का सवाल हो, गिरती अर्थव्यवस्था का सवाल हो, ढेर सारे मुद्दे देश के अंदर हैं। लेकिन लोग ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐसे कोरोना काल में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में फिजिकल कोर्ट्स नहीं लग रही हैं, वर्चुअल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वोच्च न्यायालय जरूरी मुद्दों की सुनवाई कर रहा है, जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। ऐसे समय में भी लोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जिनकी किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक इसी तरीके का मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। एक याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में यह कहा गया है कि संविधान की जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में जो दो शब्द हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या है, याचिका में किन किन दलीलों को दिया गया है, इन दो शब्दों को हटाने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं। इन सारी बातों पे आज की वीडियो में बात करते हैं। साथियों, एडवोकेट बलराम सिंह, एडवोकेट करुणेश कुमार शुक्ला के द्वारा एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका को दाखिल करके, जैसा मैंने कहा, कि संविधान की प्रियम्बल से दो शब्दों को हटाने की मांग की गई कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटा दिया जाए। और यह तर्क दिया गया कि चूंकि यह मूल रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस मूल संविधान में यह दोनों शब्द नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में, जो आपातकाल के दौरान 1976 में हुआ था, उस 42वें संविधान संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था। यह कहा गया कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब देश के अंदर आपातकाल लागू था और आपातकाल के दौरान संसद में इन दोनों शब्दों को पास करने के पीछे पर्याप्त बहस नहीं हुई थी और बिना बहस के उनको पारित कर दिया गया। यह तर्क देते हुए यह भी कहा गया कि इन दोनों शब्दों को सिर्फ सरकार और संप्रभु की जो शक्तियां होती हैं और जो सरकारी कामकाज होते हैं वहां तक सीमित रखा जाए। आम लोगों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के लिए इसको बाध्य ना किया जाए कि वह भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करें। ये तमाम बातें याचिका में याचिकाकर्ता के द्वारा यह भी कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो संविधान सभा में बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने 3 बार सेकुलरिज्म शब्द को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तीनों बार संविधान सभा ने उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इवन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ने का विरोध किया था, यह बात कही गई और उन 3 तारीखों का जिक्र किया गया जब इस प्रस्ताव को रखा गया था। यह कहा गया कि संविधान सभा के सदस्य केटी शाह के द्वारा पहली बार 5 नवंबर 1948, सेकेंड टाइम 25 नवंबर 1948 और 3 दिसंबर 1948 को यह प्रस्ताव रखा गया कि सेकुलरिज्म शब्द को संविधान में जोड़ा जाए, लेकिन संविधान सभा ने इसको नामंजूर कर दिया, इसको पास नहीं किया। साथियों, याचिकाकर्ता के द्वारा महत्वपूर्ण तर्क देते हुए यह कहा गया कि एक और जहां हमारा संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 27 के तहत लोगों को यह अधिकार देता है कि कोई भी सरकार धर्म, जाति, भाषा, मूल, वंश और वर्ण के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी, यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से आर्टिकल 25 लोगों को यह अधिकार देता है कि लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार की छूट नहीं है। साथ ही साथ यह कहा गया कि ये दोनों शब्द आर्टिकल 19(1)(a) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके भी खिलाफ है, उसका वायलेशन करती है। दोस्तों, एक बात और कही गई, इसी के साथ साथ प्रियम्बल में जो दो शब्द हैं, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, इसी के साथ साथ यह भी कहा गया कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, इस एक्ट में 15 जून
1989 को अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करके सेक्शन 29A सब क्लास 5 जोड़ा गया था और सेक्शन 29A सब क्लास 5 में जोड़ करके भी सेकुलरिज्म शब्द को ऐड कर दिया गया था और यह बात कर दिया गया था लोगों के लिए कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक दल बनाएगा उसको यह डिक्लेरेशन देना होगा कि वह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। तो साथ ही साथ याचिका में इस बात की भी मांग की गई कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से भी धारा 29A को हटाया जाए। यह भी कहा गया कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा जो 123 है, 123 में कहा गया है कि धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति वोट नहीं मांगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो धर्म के नाम पर संगठन नहीं बनाएगा। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया जो अल्पमत का जजमेंट था, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का 2017 का अभिराम सिंह का एक केस था, उसका हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि संविधान को यह पता है कि पूर्व में जाति धर्म और भाषा के नाम पर कितना भेदभाव हुआ है, कितना अन्याय हुआ है, ये तमाम बातें कही गई। दोस्तों, यहां पर हम समझ लेते हैं कि याचिकाकर्ता की मंशा क्या थी। याचिकाकर्ता ने कहा याचिका में कि मुझे राजनीतिक दल बनाना है और राजनीतिक दल बनाने के लिए सेक्शन 29A पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत यह जरूरी है कि मैं यह डिक्लेरेशन करूं कि मैं सेकुलरिज्म के सिद्धांतों का पालन करूंगा, लेकिन मैं यह डिक्लेरेशन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अनुसार, यानी याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, सरकार सेकुलर होती है, लेकिन लोग सेकुलर नहीं होते क्योंकि आर्टिकल 25 उनको धर्म को मानने, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी देता है। यह उन्होंने एक बड़ी बात कही कि लोग सेकुलर नहीं होते, सरकार सेकुलर होती है। हालांकि यह बात समझ से परे है। यह तर्क उन्होंने दिया कि मुझे राजनीतिक दल बनाना है और मैं 29A के तहत कोई घोषणा करने को तैयार नहीं हूं, इसलिए 29A में जो बाध्यता है ये खत्म की जाए। अल्टीमेटली जो मांग की गई वो यह मांग की गई कि लोगों को यह आदेश किया जाए सरकार को कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करने के लिए लोगों को बाध्य ना किया जाए। इस तरीके से एक याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई। साथियों, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि यह एक पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैसे एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म का मिसयूज करना है। जहां ढेर सारे मुद्दे हैं और जहां सुप्रीम कोर्ट इस कोरोना टाइम में फिजिकल कोर्ट नहीं लग रही है, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी मुद्दों की सुनवाई कर रहा है, बड़े बड़े मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं कर पा रहा है, ऐसे समय में ऐसे गैर जरूरी मुद्दों को ले जा करके और कोर्ट ऑफ लॉ का, सुप्रीम कोर्ट यानी अपेक्स कोर्ट का टाइम वेस्ट करना मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है। और यह जो सही प्लेटफॉर्म जो इसका है वो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट 1976 में 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी इमरजेंसी के बाद, और जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी के दो बड़े नेता मंत्री बने थे, अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बाद भी एक अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट में 42 अमेंडमेंट्स की कई बातों को खत्म किया गया था। तो उस समय आप अगर लगता था कि ये गलत है तो इसको भी खत्म किया जा सकता था। इसके बाद एनडीए की गवर्नमेंट अटल जी के समय आई, आपकी 6 साल से गवर्नमेंट है, आप पार्लियामेंट में ये इश्यू को उठा सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जैसे प्लेटफॉर्म, वो भी इस टाइम, उसका ये पूरी तरीके से मिसयूज है, मेरी अपनी पर्सनल राय है। तो दोस्तों, यह थी एक लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह जरूर आपको पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा जो अपडेट, जो नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।